इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक। एडजेक्टिव एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के मुतालिक मालूमात देता है। यानी एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और क्लॉज के मुतालिक भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक बड़े जुमले के अंदर एक छोटा सा जुमला होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होता है। यानी इसके अंदर हमें किसी अमल और अमल को करने वाले का दोनों का जिक्र एक साथ मिलता है। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंदर एडजेक्टिव मौजूद होता है या फिर ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम देता है, यानी किसी जगह, शख्स या चीज़ के मुतालिक मालूमात देता है या उसे डिस्क्राइब करता है। इस एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। The hospital which you are telling about is famous for its doctors. यानी वो अस्पताल जिसके मुतालिक आप बता रहे हैं वो अपने डॉक्टरों की वजह से मशहूर है। तो इस जुमले में ये बताने के लिए कि किस हॉस्पिटल के मुतालिक बात हो रही है, कुछ इजाफी मालूमात भी दी गई हैं जो कि यहाँ मौजूद है। विच यू आर टेलिंग अबाउट यानी वो अस्पताल जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो अब यहाँ एक ख़ास हस्पताल की बात हो रही है और उसके बारे में मज़ीद बताया गया है कि वो हस्पताल जो है अपने डॉक्टरों की वजह से मशहूर है। तो इस जुमले में लफ्ज़ हॉस्पिटल जो है ये क्या है, ये है एक नाउन। और यहाँ ये जो अल्फाज हैं विच यू आर टेलिंग अबाउट, तो अल्फाज का ये जो ग्रुप है ये मिलकर इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी डिस्क्राइब कर रहा है हॉस्पिटल को। तो इस तरह से अल्फाज का ये जो ग्रुप है ये एक किस्म के एडजेक्टिव का काम दे रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना। लेकिन यहाँ अल्फाज का ये जो ग्रुप है ये एक छोटे से जुमले की शक्ल में है, क्योंकि यहाँ मौजूद है लफ्ज़ यू जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और आर टेलिंग ये है वर्ब फ्रेज, यानी वो अल्फाज जो कि किसी अमल के मुतालिक बता रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ मौजूद होते हैं तो ये किस्म का छोटा सा जुमला होता है, और जब ये एक बड़े जुमले का हिस्सा हो तो इसे क्लॉज कहते हैं। और चूंकि ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है लिहाजा ये क्या हुआ, ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस तरह से एक ऐसा क्लॉज जो कि जुमले के अंदर एडजेक्टिव का काम देता है वो कहलाया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The girl whose bag was lost has found it. यानी वो लड़की जिसका बैग गुम हो गया था उसने उसे ढूंढ लिया है। इस जुमले में लफ्ज़ गर्ल क्या है, यह है एक नाउन और यहाँ ये इस जुमले का सब्जेक्ट भी है जिसके मुतालिक बात की जा रही है। और अब ये बताने के लिए कि ये कौन सी लड़की है जिसके मुतालिक बात की जा रही है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है इन अल्फाज की मदद से। whose bag was lost यानी जिसका बैग गुम हो गया था। तो इस तरह से अब यहाँ एक ख़ास लड़की के मुतालिक बात हो रही है और यहाँ अल्फाज का ये जो ग्रुप है ये मिलकर काम दे रहा है एक एडजेक्टिव का, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को। इसके अलावा अल्फाज के इस ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद है, जैसे कि लफ्ज़ बैग जो है ये है सब्जेक्ट और लॉस्ट या वॉज लॉस्ट के अल्फाज जो हैं ये बनाते हैं वर्ब फ्रेज। तो इस तरह से ये बन जाता है एक छोटा सा जुमला जिसे कहते हैं क्लॉज। और चूंकि ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है लिहाजा ये क्या कहलाया जाएगा, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम आसानी से बता सकते हैं कि एक एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। यानी एक एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और ये एक एडजेक्टिव का काम देता है, यानी ये किसी जगह, शख्स या चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो ये थी एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।